कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक और बैठी बाग साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल करवा रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते, भी साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे ये भी यहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाले के पास एक पत्थर है, उससे वे 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों के समान काम कर देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाले से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर से बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी की परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिया हुआ साग दूसरी जगह तुलवाकर आजमाया, पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबूजी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। मेरे सिर बटखेरे खो जाते हैं तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते हैं। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखेरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर जाकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिसे इसी से सारे तोल हो जाए। बस तब से इसको अब रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखेरे की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए, मैं ही नहीं जा। ब्राह्मण पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबूजी। और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आया और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, क्यों उदास क्यों हो बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी से कहा, इसमें कौन सी बात है? अपनी ही तो मेरे गहने बनाए थे, विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर आ जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे सागवाली के पास जाकर उसे रुपए गिना दिए और बदले में उसे शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी से धोया और फिर नहला धुलाकर घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा कुसुमार बालक जाकर ब्राह्मण से कहा, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर ठीक करो। सरलता हृदय ब्राह्मण ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा। ब्राह्मण आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पधार कर उनकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा नहीं, तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर से कहा, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीत जाने नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब मुझे वापस दे या नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दर्द निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री भी मर जाएगी।
ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझाया यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस आग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े से लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। मैं वो सब समझियो ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाहट बिजली क्रोधित नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रहे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के तट पर संध्या पूजा कर रहे थे। 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो तुम्हारा भगवान भी छोटे लग रहे हैं। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? ओह कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम्हें लोगों को देख सकूंगा? बच्चे ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन में होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेते हैं। सांवला लड़का इतना कहकर चला ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बाजते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निनित मदित दृष्टि ने उनकी ओर आंखें लगाए रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ओहो कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, इस पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उस महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आया और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने को भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छांव में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण ने उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अस्मकात उन्होंने मुरली वाली बात याद आई और आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गोरा श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मत वाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों से मधुर ग्रंथ से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे और साहसा करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखता है सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुगम्य स्थान। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम
किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलाकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उतारने को हाथ बढ़ाया तो शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान लक्ष्मी नारायण के मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहा। इसी से सो मैं इस शरीर यहाँ ले आया है। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन सहलोज और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गया, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र से भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नजारा, हर सुबह वृंदावन का नजारा, चिड़िया का चहकना, मंदिरों की घंटी का आवाज, पुरुषों का संगत, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कल कल करता पानी, फल से लंद वृक्ष, फलों से जुड़ते भंवरों के गूंजने, हरि नाम की रास लीलाओं में गान, हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी से जोड़ा देता है। कोई गिरधारी की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई वटी बख्श, कोई मदन टी तो कोई मान सरोवर, कोई भागवत वाच कर रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों का भगवान का कथा सुना रहा है तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरण अर्पित हो गए हो। ऐसा नज़ारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पढ़वाली लिखने में व्यस्त हो रहा है। वहीं मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, ना किसी को अहंकार है ही, कोई झगड़ लड़ाई है, सब मिलकर निस्वार्थ प्रेम जागा रहे हैं अपने और दूसरों के दिल में। और समय का यह एक सुंदर नज़ारा है इस वृंदावन धाम की। यहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम शत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितमन, मीठी मुस्कान, गले में वैजंती माला, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीताम्बर, चरणों में पुनुप, हाथों में बांसुरी लिए, यह नटखट गोपाल जिसे हर गोपी प्रेम से कहना बुलाए, वह सब चित चुरा लेते हैं। भोली भोली चंद्रवदन, चंचल नयन, सुंदरी मोहिनी स्वरूप, गोवरण, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक वंदनी, शीश चंदनी का धारनी, कनक समान शोभायमान भूषण, बिना विभूषण, वृंदावन धाम की अष्टदात्री देवी हमारी श्री राधा रानी। यह नित्य किशोरी श्री राधा कृष्ण एक प्राण दो द्रे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।